बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और इशू हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज द इशू ऑफ सप्लाइसिंग इंडेक्स। सप्लाइसिंग द इंडेक्सेस। सप्लाइसिंग द इंडेक्सेस है क्या चीज, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये सप्लाइसिंग द टू इंडाइसेस या दो से ज्यादा इंडेक्सेस, सिंगुलर एंड इंडाइसेस प्लूरल। तो बेसिकली जब आप डेटा, जैसे मैंने आपको लेंथी असाइनमेंट्स भी आपने की हैं और कर रहे होंगे, उसमें जो एक डेटा विच यू कम अक्रॉस वाइल डूइंग रिसर्च, वाइल राइटिंग एनालिसिस, तो आप जो डेटा जो डाउनलोड करते हैं, द डेटा विच यू कम अक्रॉस, वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे मैं आप में इसमें स्पेशल जो मैं हाईलाइट करूं कि ये लिखा हुआ है 1980-81 इक्वल टू 100। इसका मतलब ये है कि इस पूरे डाटा का जो बेस ईयर है वो 1980-81 है, यानी ये सारी कैलकुलेशन जो है दैट हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ 80-81 एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो ये इसका मतलब है। अब अब ये जो इंडेक्स है, ये जो बेस है, ये थ्रू आउट एक नहीं रहता। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो आफ्टर एवरी 5 years ये इस बेस को चेंज करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रियल प्रोग्रेस ऑफ देयर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, या फिर वो हर 10 साल के बाद चेंज करते हैं। अब ये देखें, ये 80-81 के बाद जो हमारा जो डाटा में ये जो 2005-06 है इक्वल टू 100। तो जब भी आप ये देखें, जहां भी जिस डाटा सेट में भी ये लिखा हुआ हो, तो आप समझ जाएं कि यहाँ से बेस ईयर चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑल द एनालिसिस हैंसफोर्थ, यानी इस पॉइंट से ऑनवर्ड जितना एनालिसिस, जितना ये डाटा है, इसका रेफरेंस पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, मिसाल के तौर पर 2005 से 2005-06 के साथ ये 1999 को के डाटा को कंपेयर किया गया है। इसी तरह ये 2000-2001 के डाटा को 2005-2006 के साथ कंपेयर किया गया है। तो मतलब इसको होल्डिंग इट कांस्टेंट एज ए रेफरेंस पॉइंट, जो उससे पिछले साल का डाटा है या उससे आगे आने वाले सालों का जो डाटा है, वो इस डाटा को बेस रख के इससे कंपैरिजन करते हुए एनालिसिस किया जाता है। अब जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम रिपोर्ट लिखते हैं, जब हम फाइनल ईयर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हमने करना होता है, तो जाहिर है कि अगर हमने ये डाटा यूज करना है फॉर द लास्ट 60 years, 70 years या 40 years, और उसमें इस तरह से मुख्तलिफ बेस ईयर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये 2005-06 बेस ईयर है एक, और इससे पहले ये ऊपर ये बेस ईयर है। तो ये एक इशू होता है। इस एनालिसिस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता until unless you convert the data to one base, सिंगल बेस, क्योंकि आपका ये यहाँ तक जो कैलकुलेशन है, यहाँ तक ये इसके लिए बेस है, ये ऊपर इसके लिए रेफरेंस पॉइंट है 1980-81, जबकि आगे जो फर्दर बेस ईयर यूज हुआ है वो अलग है। और फिर अभी रिसेंटली हमने बेस ईयर फिर दोबारा से चेंज किया है 2015-16, यानी जहां भी ये लिखा होगा आप समझ जाएं कि ये एनालिसिस जो है, इसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये साल है, इसके सामने 100 लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब होता है दिस इज द वे टू रीड द डेटा। अब इसको जैसे मैंने बताया कि इसको तमाम डेटा को एक एक ही बेस पे आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 4 वैल्यूज जो है वो इससे आगे जा रही हैं, 5 वैल्यूज से पीछे जा रही हैं। वैसे तो मैंने असाइनमेंट में इसलिए आपको डाटा ग्रुप करके बताया गया है कि इस साल से इस साल तक आप एनालिसिस करें, उसके बाद इस साल से इस साल। उसकी वजह यही है कि इन जो मैंने इन तमाम पीरियड्स को डिवाइड किया इनटू 2-3 ग्रुप्स, तो वो इस बेस ईयर के ऊपर है। लेकिन जब थ्रू आउट एक कलेक्टिव डाटा लेकर के एनालिसिस करना हो, तो फिर हमें एक बेस पे कन्वर्ट करना होता है। अब इस एक बेस पे इतने बड़े डाटा को कैसे कन्वर्ट करें, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल करूंगा, एक छोटा सा डाटा लेकर के, ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, ये मेरे फर्स्ट कॉलम में ईयर्स हैं 2005, 2006, 2000। ये एक फर्जी डाटा है, यानी एक एग्जाम्पल के तौर पर ये साल, ईयर्स एंड सीपीआई को मैंने लिया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी तरह मैंने जिस तरह उस शीट को मैंने अभी आपको दिखाया उसमें लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2005 इक्वल टू 100। इसका मतलब ये है कि इस कॉलम के लिए
ये जो प्राइस इंडेक्सेस हैं, ये जो CPI की वैल्यूज हैं फॉर द ईयर 2005 टिल 2010, ये जो 4-5 साल का 6 साल का डाटा है, इसके लिए जो बेस है वो 2005 है। लेकिन उसके बाद 2010 से ऑनवर्ड जो बेस है वो 2010 है। और ये एक तो ये ऊपर मेंशन है, और दूसरा यहाँ पे इफ यू रीड द वैल्यूज एंड इफ यू फाइंड 100, तो 100 wherever 100 is mentioned, against that 100 if you look at the year it is 2005, तो आप समझ जाएं कि ये बेस ईयर है। इस तमाम डाटा की कैलकुलेशन जो है इस बेस ईयर के ऊपर है। अब अगर बेस ईयर 2005 है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 2006 में इंडेक्स जो है वो 120 है, तो बड़ा आसान है इसको। इसका मतलब ये है कि 2005 2006 के दरमियान, यानी एक साल में जो इन्फ्लेशन हुआ है वो 20% है। इसी तरह 2005 से 2007 के दरमियान जो इन्फ्लेशन है वो 32% है, क्योंकि ये 132 है। इसी तरह जो 2005 और 2008, हर जगह मैं बार बार कह रहा हूँ 2005 एंड 2006, 2005, 2007, 2005, 2008। अब इसका मतलब ये है कि 2008 के नंबर को जब हम कंपेयर कर रहे हैं 2005 के साथ, तो तकरीबन कोई 102% कीमतें बढ़ गई हैं, प्राइसेस हैव इंक्रीज। इसी तरह ये एंड सो ऑन। तो ये बेस का मतलब जो ये होता है। अब यहाँ पे 2010 में सपोज हमने बेस चेंज कर लिया, तो यहाँ तक जो बेस हमने यूज किया था इस कॉलम में, हमारा बेस था 2005। अब हमने जो डाटा अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको एक्चुअल डाटा भी दिखाया, ये जो था, जैसे इसमें बेस चेंज हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इंटेंशनली एक 2 बेस ईयर यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये एनालिसिस के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं होता कि मैं यहाँ से इस डाटा को यहाँ से कॉपी करूँ और इसको यहाँ लिख दूँ और मेरा एनालिसिस, क्योंकि ये शीट मुकम्मल हो गई है तो मेरा एनालिसिस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये ठीक नहीं होता एनालिसिस। तो इसलिए हमें चाहिए होता है कि इस पूरी सीरीज को, जो यहाँ से 2005 से 2010 तक है और फिर उसके बाद ये है, दोनों का बेस डिफरेंट है, तो इसको एक कॉमन बेस पे लेके आए। अब ये किस पे लाना जरूरी होता है, ये दिस डिपेंड्स अपॉन द एनालिसिस रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, ये जरूरी नहीं है कि आप पीछे जाएं, हम आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है। ये हमारा एक्चुअल डाटा है और ये यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इसको इन 2 सीरीज को, यानी ये 2010 वाले बेस और 2005 वाले बेस को, इन 2 सीरीज को एक सीरीज में एक बेस के ऊपर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज दे आर ऑन 2 डिफरेंट बेसिस। तो मैं आई वांट टू कन्वर्ट बोथ ऑफ देम ऑन अ सिंगल बेस, ताकि एनालिसिस सही हम कर सके। तो इसके लिए जो ये कॉलम है, कॉलम डी के अंदर, ये मैंने ऊपर लिखा है 2010, तो मैंने ये जो 2005 के बेस पे था, इसको 2010 के बेस पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका आसान तरीका ये होता है कि जो इनके ये एंडिंग पॉइंट और दूसरे का स्टार्ट पॉइंट है, इनको आपने देखना होता है। अब ये मैं 2010 पे कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे 2010 पे जाके ये देखना चाहिए कि इस बेस में क्या वैल्यू है और इस बेस पे क्या वैल्यू है। तो जिस पे मैं कन्वर्ट, यानी मैं ये फॉरवर्ड बेस पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो लास्ट वैल्यू है, जो कॉमन जो ज्वाइनिंग वैल्यू है, तो ज्वाइनिंग वैल्यू है 225, इसका मैं निकालूंगा फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते हैं? 100 पे डिवाइड करते हैं, तो ये 225 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा? ये 2.25 हो जाएगा। तो जो भी ये 2.25 आया है, मैं उसको इस पे डिवाइड कर दूंगा, ये जो, यानी 2005 की वैल्यू पे डिवाइड कर दूंगा इसको। ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख भी सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अब ये जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन मैं अभी आपके सामने करूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसको मैंने डिवाइड करना है, ये जो कॉमन टर्मिनेटिंग और स्टार्टिंग वैल्यू है, इसका 225 डिवाइडेड बाई 100, यानी 2.25 से मैं डिवाइड कर दूंगा। 2 डिवाइडेड बाई 2.25, तो इसको फिर मैं अब जहां तक वो टर्मिनेटिंग है वहां तक लेके जाऊंगा। ये, अब ये मेरा पूरा डाटा जो है, ये यानी ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों एक
आप देखें एक कंटिन्यूस सीरीज बन गई और इन सब का बेस एक है। पहले ये दो अलग अलग बेस थे। इसी तरह ये तो मैंने इसको कहते हैं फॉरवर्ड बेसिंग। अगर मैं बैकवर्ड बेसिंग करना है, बैकवर्ड बेसिंग क्या है कि जो यहाँ से डाटा स्टार्ट पॉइंट है, ईयर है 2005, उसको कॉमन बेस रख के पूरे डाटा को कन्वर्ट करना। तो इसका तरीका ये होगा कि जो ऑलरेडी 2005 पे है उसको तो नहीं छेड़ेंगे, ये मैंने यहाँ से ये सारा उसी तरह ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा मैंने कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया। इसको छेड़ेंगे, यहाँ से आगे हमने जाना है। तो जब मूविंग फॉरवर्ड जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब बैकवर्ड जाना है तो डिवाइड करेंगे, जब फॉरवर्ड जाना है तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो इनके कॉमन वैल्यूज है। मिसाल के तौर पे ये 2.25 ये हमारा बन रहा था। तो यहाँ तक जो था ये, इसको यहाँ पे मैं डिलीट करके दोबारा आपको करके दिखाता हूँ कि अब ये यहाँ तक तो ये बेस 2005 का ही है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट का इस कॉलम से ये कॉपी करके ये डाटा यहाँ पे लगा दिया। यहाँ से बेस डिफरेंट है, अब इसको 2005 के बेस पे लेके आना है, तो इक्वल टू दिस दिस मल्टीप्लाई बाई this 2.25 तो इसको मैं अब आगे इसको हम आगे ट्रैक कर लेते हैं। तो अब ये मेरा, तो दिस इज हाउ टू कन्वर्ट टू डिफरेंट बेसिस टू वन कॉमन बेस। आसान तरीका जो याद रखने वाला वो ये है कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग बेस से बैकवर्ड जाना चाह रहे हैं तो जो कॉमन पॉइंट है उस पे डिवाइड करेंगे, और अगर फॉरवर्ड जाना चाह रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सिंपल फार्मूला है याद करने का। तो दिस इज हाउ दिस मेथड इज नोन एज splicing the two indices and changing the base date. So this is how we change the base date. अब ये जो एनालिसिस में हम यूज करते हैं, फिर उसमें हम ये बेस हम ये एक कॉलम यूज करते हैं। इसी तरह जब आप IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी भी इंटरनेशनल सोर्स से डाटा डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बेस मेंशन होता है, उन्होंने एक बेस पे ऑलरेडी कन्वर्ट किया होता है। जो इस वक्त IMF की वेबसाइट पे या वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जो डाटा अवेलेबल है वो तकरीबन पहले तो ये 2005-6 की बेस पे चल रहा था, उसके बाद 2010 की बेस पे अभी चल रहा है। अगर आप देखें, मुमकिन है अब उन्होंने चेंज कर दिया हो, तो वहाँ जो ये जो लिखा होता है कि इस पे कन्वर्टेड है, तो वो ऑलरेडी कन्वर्टेड होता है। तमाम फिगर्स एक ही बेस पे कन्वर्टेड होती हैं, इसलिए वहां पे बेस चेंज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी डाटा यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान इकोनॉमी में जाहिर है पाकिस्तानी डाटा हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें ये स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है। तो दिस इज हाउ टू यूज स्प्लाइसिंग और कन्वर्टिंग द डाटा टू ए कॉमन बेस। तो आई स्टॉप हियर।